स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मॉर्निंग का समय है। अभी बाहर पूरा बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये हम सारी लाइट ऑन किए हुए हैं तभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वहाँ देख रहे होंगे ऐसे ही है। अभी जो है थोड़ा सा मुझे लेट हो गया उठने में। पता नहीं कैसे अलार्म बजा और मैं ऐसे सोई हुई थी, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। फिर अचानक से मेरी आँख खुली। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तब भी अगर 15 मिनट 20 मिनट भी लेट हो जाता है तब भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मैनेज करना। उठी हूँ, जल्दी करी हूँ। टाइम का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि अगर आप 10 मिनट 5 मिनट भी लेट हुए तो काम लेट, 5 मिनट लेट हो तो पेपर छूट जाता। एंट्री नहीं देते 2-3 मिनट की वजह से। टाइम जो है अगर हाथ से फिसला तो वापस लौट कर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और ना वजह से होता है मुँह से बोली गई जो शब्द होते हैं वो भी लौट कर नहीं आते, और समय, ये सारी चीज़ें लौट कर वापस नहीं आता है। और मेरा खाना लगभग हो ही चुका है। दाल में छौंका लगाना है और सब्जी मेरी हो ही गई है लगभग। थोड़ा सा और है, ये जो उसका भाप है इसकी वजह से सही नहीं। ये जो आपको ब्लैक दिख रही होगी ये राई होगी, लहसुन मिर्चा, हम 3 ही चीज़ डालते हैं कद्दू में। और अगर मेरे पास हुआ रोटी भी बन गई है और चावल अभी रखना है, बस रख देते हैं। और कद्दू में मैं अगर होता है पुदीना की पत्ती जो मुलायम वाली होती है वो डालती हूँ। सिंपल ही बनाती हूँ सब्जी। कद्दू हो गई, लौकी हो गई, नेनुआ हो गया और भिंडी हो गई, करेला हो गया, जो भी होता है सारी सिंपल। जब बहुत ज़्यादा मन किया खाने का तभी बनाते हैं वैसे। और अभी ब्लॉग यहीं पे रहने देते हैं, हम अपना काम और कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, ये मैंने बनाई हुई है आम की चटनी, जो आम हरा वाला होता है छोटा वाला, उसको बनाई। इसमें मैंने लहसुन मिर्चा और धनिया पत्ती, थोड़ा पुदीना और क्या तेल डाला हुआ है, सरसों वाला, नमक, इतनी चीज़ें डाली हुई है मैंने। अब मैं चल रही हूँ सफाई करने, कर लेते हैं फिर। गाइस, ये दोपहर का समय है। दोपहर क्या 1 बजने वाले हैं। 10-15 मिनट बचे होंगे, नहीं तो लगभग बज ही गए होंगे। और इसको इग्नोर करिएगा, ये सारी मेरी किताबें हैं जो मैं पढ़ती हूँ, फिर ऐसे फैला देती हूँ और ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ। खाना वाना सब खा चुके, मम्मी को भी मैंने खिला दिया और मैं भी खाने बैठी हूँ। थोड़ा सा रोटी जैसे मैंने खाई, मैंने कहा ब्लॉग को थोड़ा स्टार्ट कर ले, क्योंकि सुबह के बाद से नहीं हो पाया था। तो मैं रहा मेरा खाना, ये जो मैं चटनी बनाई थी वो है, और प्याज अभी मैं शुरू ही की थी खाना। और ये है दाल थोड़ी ज़्यादा सी, और खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से और ब्लॉग को तब कंटिन्यू करते हैं। गाइज, ये शाम का समय है, फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ क्योंकि डीएलएड का भी पेपर होना है। तो वही मैं सीरीज पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसका भी डेट तो आ ही गया है। 18, 19 और 20 3 दिन लगातार है। तो वही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, वही मैं इधर उधर कर रही हूँ। कभी पैर ऐसे टेबल पे रखती हूँ, कभी नीचे रखती हूँ। पता नहीं क्यों जैसे लगता है कि नीचे ऐसे रखे रखे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, क्या दिक्कत है। वही मैं पढ़ रही हूँ, जितना टाइम मिले पढ़ लेना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप में से मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, आपको भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप अपनी पढ़ाई को समय देना चाहती हैं, तो जितना टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ लिया करिए। थोड़ा ही करके, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा रेगुलरिटी बना के, जैसे 1 ही घंटे हो, 1.5 ही घंटे हो, 2 घंटे, पर उतना पढ़िए। और मैं जो नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सीटीपी का, हर एक टॉपिक मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के हल होंगे। और ये नोट्स है ठीक कि नहीं है, इसको आप पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, अगर आपका क्वेश्चन बन जाए तब आप समझिए नोट्स सही है। और आप ऐसा खुद करके देख सकते हैं, तब आप भरोसा कर सकते हैं। और ऐसा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे मैं पढ़ने लगती हूँ। और सुबह उठना बहुत ज़्यादा मैनेज करना सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, और साथ में पढ़ाई भी करना, तो एक रूटीन बनाना पड़ता है। और रूटीन कभी कभी नहीं हो पाता। जैसे
शाम का समय है, शाम क्या रात ही हो गई है। तो अभी खाना पीना सबको दे दिए हैं, सब खा लिए। मतलब खा क्या, मम्मी को खिलाए। अभी मैं नहीं खाई हूँ। थोड़ा सा था, मैं देख रही थी नोट्स, वही मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सीडीपी का जो मैंने शेयर किया हुआ था उसी के थोड़ा सा आगे शेयर करूँगी। और लगभग अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो लगभग मैंने नोट्स, मतलब जितने भी टॉपिक मैं पढ़ती जा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो अगर आप लोग को उतना ही पढ़ के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और बहुत आप लोग को इससे हेल्प होगी। तो मैं दिखाती हूँ। मेरा है टॉपिक जो अधिगम अक्षमता टॉपिक है, इसके जो पूछेगा मनोवैज्ञानिक समूएल किर्क है। और ये इसके अंदर जितने आते हैं वो सारा लिखा हुआ है। डिसलेक्सिया मतलब इसमें पठार जो होता है विकार कहा जाता है। और इसके जो मनोवैज्ञानिक है रूडोल्फ बर्लिन है। एक जन्मजात विकार है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। पहला ये है, जो डिसलेक्सिया होते हैं इसमें वर्ड जो होते हैं उल्टे दिखाई पड़ते हैं। मतलब जैसे आप अल्फ़ाबेट लिख देंगे, सारी वर्ड जो है वो उल्टे दिखाई देंगे। और दूसरा है ऑटिज्म, स्वालीनता और आत्म विमोह। ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ज़्यादा तो इसी नाम से दोनों से दिखाई पड़ता है, पर इस नाम से भी पूछा जा सकता है। और इसको मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और ये एक सामाजिक विकार है जिसमें बालक अपने परिचितों को पहचान नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, एक ही वर्ड का बार बार प्रयोग करते हैं, सामाजिक संपर्क कमज़ोर होता है, मिलनसार नहीं होते, मतलब एकदम अकेलापन होता है, उसे ऑटिज्म कहते हैं। और ADHD मतलब ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता न्यूनता विकार, इसमें पूछेगा तो ये क्या होगा, तो होगा इस विकार के लोग गुस्से वाले प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते, ये लोग किसी भी कार्य को एकाग्रता से नहीं करते हैं, मतलब इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है अगर पूछेंगे तो। और डिसकैलकुलिया होता है, इसमें गणना संबंधित होता है, इसमें तर्क का क्षमता का अभाव होता है, इसमें दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। और इस प्रकार के लोग जो ग्रसित होते हैं बैंकों का कार्य नहीं कर पाते हैं। और यह है डिस्ग्राफिया, ये लेखन संबंधी होता है, इसमें वर्ड सही से नहीं बनते, लेखन प्रणाली त्रुटिपूर्ण होती है, इसका लेखन अपठनीय होता है। और यह है छठा अफेजिया है, इसमें बोलने संबंधी विकार होता है। और डिफेजिया मतलब ब्रेन डैमेज कहा जाता है इसे। और ये तो मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, मुझे इसमें होता गैने का सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ये यहाँ से जाएंगे निम्न स्तर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उच्च स्तर है, ये पूछता है, कभी कभी श्रृंखला पूछ लिया। तो ये है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा ही सही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मतलब रेगुलरिटी से नहीं पढ़ पाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना मुझे टाइम मिलता है उतना मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, समझ सकते हैं। और आज की ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।